सो गाइस, आज का जो मैटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आपके काम आने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट आज का पॉइंट है मेरा। आज हम बताएंगे आपको हॉर्सेस की बीमारी के बारे में। तो मेरे लाइफ का बहुत अटूट एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे ओनर हैं जो घोड़ा पालने में इंटरेस्ट रखते हैं और घोड़े में बहुत अलग तरह की डिफरेंट बीमारियां होती हैं जिनका वो अनजानेपन में कई बार बहुत ही दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बता दूं, हॉर्सेस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोलिक और रिटेंशन ऑफ यूरिन। ये उसकी मेन दो प्रॉब्लम है। इसका कन्फ्यूजन अब मैं आपको बताऊंगा कि जब ये हॉर्स को हो जाती है तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि नॉर्मली हमने आज तक ऐसा देखा है, विलेज लेवल पे जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको क्या है कि केवल एक इंजेक्शन मैग्लोडाइन का पता है, फ्लोनेक्सिन मैग्लोडाइन जो इंजेक्शन आता है उस पर घोड़ा चपा होता है। बीमारी कुछ भी हो, अधिकतर मैंने डॉक्टरों को ये सुना है, ओनर को ये सुना है कि हमने तो घोड़े वाला इंजेक्शन लगवा दिया। तो घोड़े वाला इंजेक्शन से मतलब ये नहीं है कि आप हर एक उसी कंडीशन में, आपकी कंडीशन कुछ भी होगी आप मैग्लोडाइन लगा दोगे तो घोड़े वाला इंजेक्शन है और वो ठीक हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, प्लीज स्किप मत करना। आज मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा कि किस पॉइंट पे ओनर और डॉक्टर विलेज लेवल की वो गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब घोड़े को कोई भी प्रॉब्लम हो, जब आपको कोलिक होगा आपके घोड़े को, तो वो बार बार उल्टा पलटी मारेगा, पेट फूल जाएगा, वो बार बार पेट की तरफ देखेगा। उसके साथ साथ में उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन भी हो जाती है, कई बार डिहाइड्रेट भी हो जाता है। कई बार आपका घोड़ा वर्क करके आया, कहीं से रनिंग करके आया, उसको पसीना वहां पे निकल गया, एकदम उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पेशाब ओवर ज्यादा ब्लडर में भरने के बाद भी रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, और जब ब्लडर बिल्कुल खाली हो जाता है तो भी कई बार घोड़े को पेन हो जाता है। तो अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि डॉक्टर जो वेल ट्रेन्ड डॉक्टर हैं वो तो प्रॉपर रेक्टम में हाथ डाल के और वो चेक करते हैं कि ब्लैडर खाली है या भरा हुआ है। अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपके घोड़े को रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो वो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि ब्लैडर भरा हुआ है तब उस चीज का पेन कर रहा है या फिर वो खाली है उसका पेन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ब्लैडर चेक करना है। अगर वो खाली है तो फिर आपको नेक्स्ट कार्रवाई करनी है कि कहीं उसको स्पास्मोडिक कोलिक तो नहीं है। तो अगर आपके घोड़े को स्पास्मोडिक कोलिक है तभी आप उसको मैग्लोडाइन दे सकते हो। अगर आपके घोड़े को रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो फिर उस टाइम पे उसका देने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। उस टाइम पे मैंने देखा है कि इधर तो ब्लैडर बिल्कुल खाली है और उधर उन्होंने लैसिक्स दे दिया। तो अभी वो क्या करेगा, कुछ तो बॉडी डिहाइड्रेट है ही वो, और उसको चूस के बॉडी का फ्लूइड और ब्लैडर में डाल देगा, पर उधर बाहर तो ब्लड फ्लूइड है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी। और अगर आपके घोड़े का ब्लैडर भरा हुआ है उस टाइम पे आप लैसिक्स, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर लैसिक्स लगा देते हैं, बहुत खतरनाक इंजेक्शन है। अगर ओवर ब्लैडर आपके उसका भरा हुआ है घोड़े का और आपने उधर लैसिक्स लगा दिया, वो और निचोड़ के ब्लैडर को भर देगा, तो कई बार ब्लैडर को फटने के भी चांस होते हैं। इस तरह की मैंने कई कंडीशन देखी है लोगों को कि वो जान गंवानी पड़ जाती है घोड़े। तो इस टाइम पे आपको उसका पेशाब उतारना पड़ेगा, आपको हाथ से इंस्ट्रूमेंट से निकालना पड़ेगा ताकि वो रिलैक्स हो जाए। तो ये मेरी कुछ पॉइंट है। हर एक कंडीशन में आप मैग्लोडाइन ना लगाएं। पहले घोड़े का टेम्परेचर देखें कितना है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही सारा सब कुछ सिस्टम होता है घोड़े में। सबसे पहले आप टेम्परेचर लें, उसके बाद रेक्टम में हाथ डाल के ये चेक करें कि स्पास्मोडिक कोलिक है या रिटेंशन ऑफ यूरिन है, और वो रिटेंशन ऑफ यूरिन किस तरह का है, भरे हुए का पेन है या फिर खाली का पेन। वैसे ही उसको आप उधर पेट में देखना है कि फ्लैंचुलेंट कोलिक है या फिर स्पास्मोडिक कोलिक है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बायो में मेरा नंबर भी है, मैं स्क्रीन पे भी अपना नंबर डालूंगा। अगर कभी इस तरह की कंडीशन आपको दूर भी, जैसे कोई आपका डॉक्टर है वो समझ नहीं पा रहा या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं। क्योंकि
घोड़ों का मैंने काफ़ी हमें एक्सपीरियंस है, मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है। तो आप कभी भी निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं। मैं उस टाइम पे आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग यहीं से ही आपको बता दूंगा कि उसको क्या करना है उस कंडीशन पे। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है हमें कांटेक्ट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट में बताना, और इस वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनोसेंट एनिमल्स जान गंवा देते हैं। तो ये इतने से शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा बता नहीं सकता, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी, पर मैं ये वीडियो आज इसलिए बनाई है ताकि उस कंडीशन पे अगर कोई ओनर मेरे कांटेक्ट में हो या फिर कोई डॉक्टर कांटेक्ट में हो तो मैं उस टाइम पे राइट सलाह दे सकता हूँ। क्योंकि घोड़े की बीमारी 2 से 3 घंटे की होती है, वो 2 से 3 घंटे में या तो आप अपनी कंट्रोल में ले लो या फिर उसको जान गंवानी पड़ती है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।